सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत तिवारी एंड रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे कि व्हाई नेटफ्लिक्स यूजेस अपाचे कैसेंड्रा। ये अपाचे कैसेंड्रा होता क्या है एंड नेटफ्लिक्स इसे ही क्यों यूज़ करता है और इसे क्यों यूज़ करता है। तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम को समझते हैं। तो यार, एक मान लो कि आप एक स्टोर में शॉपिंग करने गए, फॉर एग्जांपल ज़ूडियो। ठीक है, ज़ूडियो में एक ही कैशियर है, एक ही वहाँ पे रिसेप्शन है जहाँ पे एक ही बंदा है। वो अपने लैपटॉप में लगा हुआ है और ये उसका लैपटॉप है, ये बंदा है। यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है और ये लाइन लगी हुई है पीछे तक। जब एक या दो यूज़र्स, एक या दो कस्टमर हैं, तब तो वो इजीली सबका ऑर्डर का बिल जनरेट करके उनको दे देगा। पर सब जो ये लाइन बढ़ जाती है तो वो कितनों का करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग ट्राउज़र खरीद रहे हैं, सब लोग टी शर्ट ही खरीद रहे हैं, सब लोग पैंट ही खरीद रहे हैं, सब लोग शूज़ ही खरीद रहे हैं। कोई ट्राउज़र वाला है, कोई शर्ट वाला है, कोई पैंट वाला है। तो इससे क्या होगा कि जो ये रिसेप्शन पे जो कैशियर है, इस पे लोड बढ़ जाएगा। और इन लोगों को ऑब्वियसली जो ये लोग हैं कस्टमर्स अपना बिल बनाने जा रहे हैं, इनको डिले होगा इनके काम में और इनको दिक्कत आएगी। तो ये जो कैशियर है, इस पे लोड बढ़ेगा और फॉर एग्ज़ाम्पल इस कैशियर की तबीयत ख़राब हो गई तो ये चला जाएगा। तो ये जितने भी लोग हैं कस्टमर, इन सबको वेट करना पड़ेगा। फिर ये लाइन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और ऐसे कैसे भीड़ जमा हो जाएगी। तो ऐसे दिक्कत फेस होगी पूरे ज़ूडियो को। सेम चीज़ नेटफ्लिक्स ने भी फेस करी थी। नेटफ्लिक्स ने क्या किया, पहले नेटफ्लिक्स मोंगोडीबी यूज़ करता था, बट नेटफ्लिक्स अब मोंगोडीबी यूज़ नहीं करता। तो नेटफ्लिक्स के साथ पहले क्या हुआ कि नेटफ्लिक्स ने यूज़र्स आ रहे हैं, उसके टीवी में प्ले हो रहा है, पॉज़ हो रहा है, फिर प्ले हो रहा है, कोई पॉज़ हो रहा है, अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं। कोई राइट कर रहा है, कोई रीड कर रहा है, कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है, कोई यूज़र नया अकाउंट बना रहा है, कोई यूज़र अकाउंट डिलीट कर रहा है, कोई अनसब्सक्राइब कर रहा है, कोई नया प्लान ले रहा है। ऐसे करके करके मिली सेकेंड्स में बहुत सारे स्विचेस हो रहे हैं, बहुत सारे यूज़र्स उसमें काम कर रहे हैं। तो नेटफ्लिक्स माई एसक्यूएल तो यूज़ ही नहीं करता था। नेटफ्लिक्स सिर्फ माई एसक्यूएल एसिड प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ करता था। नेटफ्लिक्स मोंगोडीबी को यूज़ करता है, बट मोंगोडीबी में नेटफ्लिक्स ने सेम प्रॉब्लम को फेस किया। और वो प्रॉब्लम क्या थी कि जो यहाँ पे रिसेप्शन वाले के साथ हुई। मोंगोडीबी में भी एक ही बॉस होता है, एक ही प्राइमरी बॉस होता है, इसको हम प्राइमरी नोड कहते हैं। अब ये प्राइमरी नोड क्या करता है, सिर्फ राइट करेगा, बाकी सारी सेकेंडरी नोड होगी, वो सेकेंडरी नोड सिर्फ रीड कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप सेकेंडरी नोड सिर्फ इन सबको मांग लीजिए। प्राइमरी नोड सिर्फ ये था जिसको हम प्राइमरी बॉस भी कहते हैं। तो यार प्राइमरी बॉस एक था, लोग आ जा रहे थे, तो प्राइमरी बॉस कितना उस पर लोड आ जा रहा था। ऐसा भी नहीं कि सब लोग प्ले प्ले कर रहे थे, कोई प्ले कर रहा था, कोई पॉज कर रहा था, कोई प्ले कर रहा था, कोई पॉज कर रहा था। तो ऐसे करते करते प्राइमरी बॉस पे लोड आने लगा। और कभी कभी प्राइमरी नोड बेहट जा रही है तो पूरे उनका पूरा डेटाबेस रुक जा रहा है, क्योंकि स्लो हो जा रहा है डेटाबेस, उनका काम रुक जा रहा है, चल ही नहीं रहा है उनका काम। तो ये प्रॉब्लम्स मोंगोडीबी के फेस करी। फिर नेटफ्लिक्स ने ये सोचा कि यार क्यों ना हम एक चीज़ करते हैं, हम लोग इसमें डेटाबेस शार्डिंग का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस शार्डिंग का यूज़ किया और वो डेटाबेस शार्डिंग की में भी यूज़ में उनका डेटाबेस फूकने लगा, उनका डेटाबेस स्लो होने लगा, क्योंकि इतने सारे यूज़र्स वर्क करने लगे कि बहुत दिक्कत होने लगी। बट बहुत सारे जॉइंस बनाने पड़े एंड बहुत सारे डेटा को मेंटेन करना पड़ा। तो नेटफ्लिक्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक तरीके से फेस कर रहा था। नेटफ्लिक्स एक तरीके से माई स्क्वेल को यूज़ करता है, बट बहुत सारे कम ऑपरेशंस के लिए। लाइक ऐसे ऑपरेशन का यूज़ करता है जहाँ पे एसिड प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी, बिलिंग एंड पेमेंट यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे माई एसक्यूएल अच्छे से यूज़ हो सकता है। बट उनका जो मेन डेटाबेस था वहाँ पे मोंगोडीबी यूज़ कर रहा था और उन्हें फिर दिक्कत फेस करने लगा। तो फिर नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि मतलब वहाँ पे एक तरीके से मास्टर स्लेव वाला काम हो रहा था। मास्टर स्लेव में क्या होता है कि एक मास्टर होता है, वो फॉर एग्जांपल ये मास्टर अपना टीचर है, ये ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहा है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्लेव हैं। और वो स्लेव सब सिर्फ कॉपी कर रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं। तो हमें मास्टर स्लेव का कंसेप्ट यूज़ हो रहा था, जिससे नेटफ्लिक्स को काफ़ी दिक्कत होने लगी, उनका डेटा भी स्लो होने लगा, वेबसाइट डाउन होने लगी। फिर जाके नेटफ्लिक्स ने एक तरीका अपनाया। उनने नोटिस किया कि इंस्टाग्राम कैसे वर्क कर रहा है, इंस्टाग्राम के पीछे क्या चीज़ हो रही है, वो तो नहीं बैठ रहा।
एप्पल कैसे वर्क कर रहा है। तो उन्होंने फिर अपना देखा कि यार हम तो मोंगोडी भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे प्ले पॉज लाइक वगैरह हो रहा है, और एक ही जो प्राइमरी नोड है उसमें डेटा आ जा रहा है, लोड बढ़ जा रहा है। तो उन लोगों ने इंस्टाग्राम से पूछा कि यार तुम लोग ऐसा क्या यूज़ करते हो। तो उन्हें बोला कि हम यूज़ करते हैं अपाचे कैसेंड्रा। अभी अपाचे कैसेंड्रा क्या है? अपाटे अपाचे कैसेंड्रा एक बहुत फास्ट राइट करने वाला डेटाबेस है, जहाँ पे डेटा बहुत फास्ट राइट कर सकते हैं। और इस जो डेटाबेस है इसकी बहुत सारी खासियत है। तो पहले नेटफ्लिक्स ने पूछा कि यार इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो इंस्टाग्राम ने उनको एक्सप्लेन किया कि यार सबसे पहला फ़ायदा तो ये होने वाला है आपको कि इसमें कोई बॉस नोड नहीं होती, इसमें कोई प्राइमरी नोड नहीं होती। मतलब इसमें सारी ही प्राइमरी नोड्स हैं, मतलब बहुत सारी प्राइमरी नोड्स हैं। पहले वाले केस में हमने देखा था कि एक ही यहाँ पे अकाउंटेंट है, एक ही कैशियर है, और बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हैं। अब क्या होगा, इसमें अब ऐसा मान लो कि बहुत सारे कस्टमर्स खड़े हैं और वहाँ पे ऊपर एक क्यूआर कोड है। सारे कस्टमर्स ने उस क्यूआर कोड को स्कैन किया, उनके फ़ोन में उनका खुद ही बिल जनरेट करने का लिख दिया, आया, उन लोगों ने पे कर दिया। तो ऐसे सारे ही कस्टमर यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बन चुके हैं। उन उनको किसी और रिसेप्शनिस्ट पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही अपना ऑर्डर बना लिया, ऑर्डर अपना प्रोसीड कर दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम कैसेंड्रा समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी बॉस नहीं होता है कि ऊपर प्राइमरी बॉस था मोंगोडीबी में, तो सिर्फ वही राइट कर सकता था, बाकी लोग रीड कर सकते थे। इसमें सारे लोग राइट कर सकते हैं, सारे लोग रीड कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, उनके डेटा को फास्ट कर दिया, उन्हें शेडिंग को भी हटा दिया, जिससे हमारी दिक्कतें सॉल्व हो गई। और सारे कंसेप्ट्स उनको, उनने जितनी भी दिक्कतें थी अपाचे कैसेंड्रा ने, वो उनकी सॉल्व कर दी। कैसे सॉल्व कर दी कि यार अब किसी ने अगर प्ले किया, किसी ने यहाँ पे प्ले किया, तो जो एक एक नोड है जिसको हम प्राइमरी नोड कह रहे हैं, उसने उसको उठा लिया और वो डेटा पे लेके चली गई। बीच में प्ले आ गया, उसमें पॉज आ गया, तो ये वाली नोड बिजी है, बट एक और प्राइमरी नोड यहाँ पे ऑलरेडी थी, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी नोड्स पड़ी रहती हैं, मिलियंस ऑफ। तो उसने पॉज वाले को उठा लिया। किसी ने यहाँ पे किसी ने यहाँ पे लाइक किया, तो ये वाली प्राइमरी नोट्स तो अपना काम कर रही है, एक और प्राइमरी नोट्स आई, उसने भी उठा लिया। तो ऐसे करते करते जितनी भी जितने भी टास्क आते रहे, उनके लिए अलग अलग प्राइमरी नोट्स आती रही। और फॉर एग्जांपल ये वाली प्राइमरी नोट डाउन हो गई, क्यों नहीं हो सकती, डाउन हो गई, बैठ गई वाली प्राइमरी नोट, तो क्या किया, इसको दूसरी प्राइमरी नोट ने उठा लिया। ऐसे करते करते उनका जो डेटाबेस था, वो उसमें वो स्लो नहीं हुआ। और कैसेंड्रा इसलिए यूज़ होता है जो डेटाबेस में क्वेरीज बराबर फटाफट फिल हो रही होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग्स में हो रही होती है। तो बहुत सारी, अगर हम लोग डेटाबेस क्वेरीज हमारा बराबर फिल हो रही हैं, डेटा बार बार फिल हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने कैसेंड्रा यूज़ किया ताकि वो डाउन ना हो। और अपाचे कैसेंड्रा में क्या होता है, जॉइंस का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। अगर जॉइंस का कंसेप्ट हमें यहाँ पे चाहिए होता तो फिर हमें फिर से माई वगैरह पे जाना पड़ता है। इसमें यूज़ नहीं होता, तो ये फटाफट हमारी क्वेरीज को जल्दी जल्दी राइट करेगी, सारे यूज़र्स राइट कर सकते हैं, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक नोड डाउन होगी तो दूसरी नोड फिर से उसको उठा लेगी, और ऐसे करते किसी भी, मतलब कोई भी डेटाबेस डाउन नहीं होगा, सारे यूज़र्स को फटाफट उनके ऑपरेशंस मिलेंगे। और ऐसे करते करते नेटफ्लिक्स ने जो अपनी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। तो इतना ही अपाचे कैसेंड्रा के लिए, कि वो एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें कोई भी प्राइमरी नोड नहीं होती, कोई भी प्राइमरी बॉस नहीं होता, सभी प्राइमरी बॉस होते हैं। सबके पास बहुत सारी नोड्स होती हैं, जैसे जैसे ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो उठाती है, बहुत फास्ट राइटिंग होती है, बहुत चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही होती हैं। तो आई होप यू एन्जॉय। थैंक यू।